नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास, हमारे डाटा बाबू। इस प्रोग्राम यानी सीट के गणित में हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं जो खास हैं, उम्मीदवारों की वजह से या वोटरों के मिक्स के चलते। आज बात करेंगे छपरौली की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से एक है। ये किसानी करने वाला इलाका है और खोखर गोत्र के जाट यहाँ बहुतायत में हैं, जिनके सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह थे, जो 1979-80 में 6 महीने के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह के परिवार का छपरौली में बहुत प्रभाव रहा है। खुद चौधरी साहब ने चौथी, 5वीं और 6वीं विधानसभाओं में मार्च 1967 से अप्रैल 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में छपरौली की नुमाइंदगी की। 1985 में चौधरी साहब की बेटी सरोज वर्मा यहाँ से विधायक बनी। फिर 1991 और 1992 के बीच चौधरी साहब के बेटे अजीत सिंह ने छपरौली का यूपी विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। गौर करने वाली बात यह है कि अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखे गए आईने अकबरी में छपरौली का जिक्र मिलता है। उस वक्त छपरौली दिल्ली सरकार का एक परगना थी। यहाँ से शाही खजाने में 11,38,000 दम से ज़्यादा का लगान जाता था। शाही फौज में छपरौली 300 पैदल फौजी और 20 घुड़सवार भी भेजती थी, यानी उस समय भी छपरौली एक काफ़ी समृद्ध इलाका था। इतिहास में झांकने के बाद अब लौटते हैं 2022 पे और देखते हैं छपरौली में सीट का गणित। आइए अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र छपरौली में क्या स्थिति है। हमारे डेटा बाबू ने छपरौली की जो प्रेडिक्शन किया है वो ये है कि यहाँ जाट सबसे ज़्यादा मजबूत है और सबसे आगे हैं, और यहाँ पर कड़ा मुकाबला है बीजेपी के सहेंद्र सिंह रमाला और आरएलडी के प्रोफेसर अजय कुमार के बीच में। बाकी जो 2 और उम्मीदवार हैं वो बीएसपी के मोहम्मद शाहीन चौधरी हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और कांग्रेस ने भी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा किया है। उनका नाम है डॉक्टर यूनुस चौधरी। और अब जानते हैं कि छपरौली में जातिवार मतदाताओं की संख्या क्या है। यहाँ पर जाट सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। जाटों की संख्या है 1,30,000 है। मुस्लिम यहाँ 60,000 हैं, ब्राह्मण 15,000 हैं, गुर्जर 20,000 हैं, राजपूत 10,000 हैं और शेड्यूल कास्ट जनसंख्या यहाँ पर लगभग 11% है। तो डाटा बाबू ये बताइए कि 2 उम्मीदवार जाट हैं और 2 मुसलमान हैं। जाहिर सी बात है जाटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि 2 जाट खड़े हो रहे हैं और एक बीजेपी से है और एक आरएलडी से है, तो क्या इसमें वोट विभाजित होने की गुंजाइश है? देखिए, थोड़ा बहुत वोट डिवीजन होगा ही जी, बट आप देखेंगे जाट और मुस्लिम मिलाकर 1,90,000 हो जाता है, मतलब 2 लाख का करीब वोटर है। 2 लाख में 60% वोटिंग होगा, तो 1,20,000 जाट और मुस्लिम समुदाय का वोटिंग होगा। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2017 में जब आरएलडी अकेला लड़ा था, कोई अलायंस नहीं था, तब भी आप देखेंगे आरएलडी ये सीट जीत पाया था। और आरएलडी एक ही सीट पूरा यूपी में जीता था, ये वाला सीट है। और यहाँ पर क्या है, जो फरमान प्रोटेस्ट के बाद अभी और अजीत चौधरी जी का देहांत होने के बाद, अजीत सिंह चौधरी का उनका देहांत होने के बाद, तो अभी क्या है, ये दोनों जो इवेंट हुआ है, इसका चलते हुए क्या जाट समुदाय काफी अभी यहाँ पर कंसोलिडेट है। अच्छा, अभी तो जाट समुदाय को ये लग रहा है ये कंपटीशन करके कितना ज्यादा वोटों से आरएलडी को जीता सकता है, बिल्कुल उस गेम में आ गया। और 2 मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार भी खड़े हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ वोटिंग पर? देखिए, बहुत ज्यादा नहीं, बीएसपी का क्या कोर कुछ दलित वोट है, ठीक है, जो आपने बोला है 11% एससी वोट है, वो ज्यादातर लेगा, लेकिन मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं जाएगा, ज्यादातर आरएलडी सिंबल में ही पड़ेगा। और आप देखेंगे कांग्रेस यहाँ पर कंपटीशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कि मेन मुकाबला जो है बीजेपी और आरएलडी के बीच में ही है, बीजेपी आरएलडी के बीच में है। और बीजेपी का जो उम्मीदवार है जी, वो पिछले बार आरएलडी का जीता हुआ एमएलए था। इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सहेंद्र सिंह रमाला जो है 2017 में आरएलडी की तरफ से जीते थे, लेकिन फिर वो बीजेपी में चले गए। जाहिर सी बात है आज के माहौल में जाटों को तो ये बात बहुत नागवार गुजरी होगी। बहुत है, इसीलिए क्या है, बहुत सारे गाँव में उन्होंने जब जा रहा है तो उनका अगेंस्ट एक स्लोगन भी हो रहा है। अच्छा, ठीक है, जे तुमने धोखा दिया है, आरएलडी का एक ही एमएलए था, तुमने चला गया, तो उधर एक माहौल अलग है। तो जाट और मुस्लिम का जो पूरा 1,90,000 का जो वोट है, प्लस जो जाटों का जो गुस्सा है बीजेपी के और रमाला के खिलाफ, ये तो उसके खिलाफ जा रहा है पूरे तरीके से, इनका अगेंस्ट खिलाफ जा रहा है। शुक्रिया डाटा बाबू। आइए अब छपरौली का चुनाव का इतिहास देख लेते हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश में छपरौली में जाट समुदाय की संख्या सबसे अधिक है, यह आपको अभी अभी हमारे डाटा बाबू ने बताया है। 2009 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी छपरौली में सबसे आगे रही थी, ये भी आप जान गए। अब 2012 और 2017 में विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी छपरौली में जीती थी। ये आप देखिए किस तरीके से छपरौली जो है उसमें आरएलडी का गढ़ मानते हैं इसको, इसकी कोई ख़ास वजह है। 2017 में विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने इस इलाके में सिर्फ एक सीट जीती थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो छपरौली थी। ये भी गौर करने वाली बात है। आरएलडी विधायक सवेंद्र सिंह रमाला जीते थे आरएलडी के टिकट पर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और अब 2022 में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जाट समुदाय के लिए इस बार, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया आपको, जाट समुदाय के लिए छपरौली में जीतना प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। जयंत चौधरी की वजह से आरएलडी छपरौली में आसानी से जीत सकती है। जयंत चौधरी के वजह से छपरौली में आरएलडी आसानी से जीत सकती है, इसकी वजह बताइए। नहीं देखिए, आफ्टर फार्मर प्रोटेस्ट, तो मैं फार्मर प्रोटेस्ट का पहले आरएलडी अलग था। मतलब आरएलडी 2009 लास्ट अच्छा इलेक्टोरल परफॉर्मेंस किया, फिर 2014 में अच्छा नहीं किया, 17 में अच्छा नहीं किया, 19 में अच्छा नहीं किया। तो क्या हुआ, आरएलडी फार्मर प्रोटेस्ट के बाद एक उनका लाइफ मिल गया। तो ऐसा लग रहा है आरएलडी अभी एक नया आरएलडी है और बहुत उसमें जोश आ गया, वो एक फैक्टर है। सेकंड क्या है, अजीत सिंह जी का देहांत एक सिंपैथी फैक्टर है। और आपने जैसे बोला ये बागपत डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जो बागपत डिस्ट्रिक्ट उनका कर्मभूमि, वहां से उन्होंने एमपी जीता था। तो सिंपैथी फैक्टर है, फार्मर प्रोटेस्ट है। और एक देखना, ये इस एरिया में बहुत जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक जयंत चौधरी जी का एक वीडियो है जी, जहां पर जब हाथरस में उन्होंने जब जा रहा था, तब पुलिस ने एक लाठी चार्ज प्रदर्शन के लिए जब गए थे, वो जाट का कहीं पर अश्मिता में कहीं पर ना कहीं पर वो एक आघात लगा। अच्छा, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये सारे इवेंट के लिए इधर आरएलडी के कैंडिडेट कोई मैटर ही नहीं करता है। मतलब इधर कोई भी आरएलडी सिंबल, आरएलडी के सिंबल पे कोई भी खड़ा हो जाए, जाट खड़े हो जाए, कोई भी जाट खड़ा हो जाए, हाँ, तो उसको अगर चौधरी साहब के परिवार का आशीर्वाद है तो वो जीत ही जाएगा, वो आराम से जीतेंगे। अच्छा। और ये जो सीट आप समझ लीजिए, ऐसा सीट है, अगर छपरौली आरएलडी नहीं जीतेगा तो यूपी में कोई सीट जीत नहीं सकता, ये आप ऐसा सीट मान सकता है। तो इस सीट में मुझे लग रहा है जो आरएलडी काफी कंफर्टेबली आगे है। अच्छा, तो जैसा आपने सुना, छपरौली में आरएलडी की उम्मीदवार की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। सीट के गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।